मित्रों, शादी से पहले वर और वधू की कुंडली का मिलान क्यों है जरूरी, आइए जानते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में शादी से पहले व्यक्ति की कुंडली उसके राशि, नाम, समय, स्थान, जन्म आदि के आधार पर बनाई जाती है। यहाँ तक कि कुंडली मिलान से ये तक पता लगाया जा सकता है कि लड़का और लड़की के विवाह के पश्चात एक दूसरे के साथ भाग्यशाली या फिर सुखद जीवन व्यतीत करेंगे या नहीं। फिर एक दूसरे के ग्रहों से उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, ये सारी चीज़ जानी जाती है और इससे क्या क्या परिणाम होंगे। आइए जानते हैं कि दोनों की कुंडली मिलान से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, कुंडली में कितने गुण होना चाहिए, आइए जानते हैं। मित्रों, विवाह के लिए दो लोगों के 36 में से कम 18 गुणों का मिलान आवश्यक होता है। मित्रों, शादी से पहले जब दो लोगों की कुंडली मिलाई जाती है तो लड़के की कुंडली में बहु विवाह योग, विदुर योग और मार्ग भटकने का योग देखा जाता है। बहु विवाह योग में कुंडली के द्वारा ये देखा जाता है कि लड़के के जीवन में एक से अधिक विवाह ना हो। विदुर योग में ये देखा जाता है कि लड़के का उसकी पत्नी के साथ कैसा संबंध होगा, दोनों के मध्य कोई कलेश या भेदभाव के ग्रह तो नहीं बन रहे हैं, या फिर लड़के की अकाल मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इन सभी बातों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। मार्ग भटकने का अर्थ है कि लड़का भविष्य में गलत आदत जैसे कि जुआ, शराब, असत, अविचार जैसे मार्गों का अनुसरण न करे, अन्यथा लड़की का जीवन बहुत कठिन होगा। यदि कुंडली में इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो विवाह में कठिनाइयाँ आती हैं। मित्रों, वहीं पर महिला की कुंडली में वैध वय योग, विष कन्या योग और बहुपति योग देखे जाते हैं। वैध वय योग में देखा जाता है कि दोनों में से किसी की भी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। फिर ये देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में विष कन्या योग ना हो, क्योंकि इस योग के कारण लड़की सुखी नहीं रह पाती है और उसके जीवन में दुख और दुर्भाग्य आते ही रहते हैं। और बहुपति योग में ये देखा जाता है कि लड़की की कुंडली में एक से अधिक विवाह ना हो। इसके समाधान के लिए लड़की का विवाह पहले किसी वैश्य से करवा दिया जाता है, जिससे कि उसके दोष निष्पास हो जाएं।